स्वागत है सभी का धरनी आईएएस में। अब एमपीएससी प्रीलिम्स की फाइनल आंसर की आ गई है और मेरे पास सेट सी है। 2 प्रश्न आयोग ने डिलीट किए हैं और 3 प्रश्नों के डबल आंसर लगाए हैं। तो आज इस वीडियो में ये देखेंगे कि 2 प्रश्न डिलीट करने का कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या फिर जो 3 डबल आंसर लगे हैं उनसे कट ऑफ बढ़ने की संभावना है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन से प्रश्न डिलीट किए गए हैं और क्या उनको हाईकोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है या नहीं। तो प्रश्न नंबर 85, भारत छोड़ो आंदोलन किस स्थिति को शुरू हुआ था। और ये मैंने वीडियो में पहले ही बताया है कि ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है बिहार पीएससी में, और भी पीएससी में पूछा जा चुका है। वहाँ पर 8 ऑप्शन में है ही नहीं, 9 ऑप्शन लगाया गया है और आयोग ने इस प्रश्न को डिलीट कर दिया। जबकि ये कोर्ट की भी गाइडलाइंस है कि जो ज़्यादा नज़दीक होता है उस आंसर को लगाया जाए, ठीक है ना। तो मुझे लगता है पर्सनली कि इस प्रश्न को डिलीट नहीं किया जाना चाहिए था, है ना। ठीक है, सभी को पता है कि 8 तारीख को शुरू हुआ था, लेकिन 9 को भी शुरू लगाया जा सकता आंसर, क्योंकि 9 को सुबह शुरू हुआ है। सुबह ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी कांग्रेस के बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। तो इसमें 9 आंसर लगाया जा सकता है, कोई गलत नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रश्न को आप चाहें तो कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आया। प्रश्न नंबर 80, ठीक है। अब एमपी स्टेट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट क्या कहती है कि सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 1 फरवरी 1994 द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। मतलब 1 फरवरी 1994 द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है, अधिसूचना दिनांक। तो ये अधिसूचना की दिनांक है ना। अब प्रश्न पूछा गया कि कब अस्तित्व में आया। तो ऐसा हो सकता है कि अधिसूचना की दिनांक ये है, अस्तित्व में आने की दिनांक अलग हो, इसलिए इस प्रश्न को डिलीट किया गया हो। लेकिन ये प्रश्न भी सेम आ चुका है और इसको 1 फरवरी 1994 आंसर लगाया जा चुका है कि नहीं। तो आप इस आधार पर चैलेंज कर सकते हैं कि आपने ऑलरेडी कई एग्जाम में ये डेट लगाई है, तो सभी बच्चे उसी को पढ़ रहे हैं, है ना। तो या फिर आयोग की वेबसाइट पे भी ऐसा नहीं है कि अस्तित्व में कब आया और गठन कब हुआ, है ना। तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो फिर जब ये डेट दी है तो इस आधार पर इसका आंसर क्यों नहीं लगाया गया। तो इस प्रश्न को भी चैलेंज किया सकता है कोर्ट में कि इस प्रश्न को सही क्यों न किया जाए, ठीक है ना। क्योंकि आयोग की वेबसाइट ही यही डेट दे रही है, तो बच्चे कहीं ना कहीं तो पढ़ेंगे ना कि आपने ये वेबसाइट है, आपने उसमें ये लिखना था आपको अलग से कि इसका अस्तित्व अब आया, इतनी डेट को इसको अस्तित्व में आया। तो बच्चे उसको आंसर लगाते, जब है ही नहीं तो फिर कैसे लगाएंगे, ठीक है ना। तो इस आधार पर इसको चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा 3 प्रश्न ऐसे हैं जिनको डबल आंसर दिया गया है। जैसे डोकरा आर्ट वाला दिया गया, एक मानवाधिकार आयोग वाला प्रश्न दिया गया है, ठीक है ना। और एक स्तूप वाला प्रश्न है ना, गुफा वाला, ठीक है ना। 43 पर है। बौद्ध गुफाओं वाला, सांची बालसार, इसको तो चैलेंज कर ही नहीं सकते आप, है ना। तो इसके 2 ऑप्शन है, तो ठीक है, दोनों ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद 73 नंबर पर कौन सा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वाले, इसके भी दोनों ही आंसर लगेंगे, ठीक है। इसके बाद 43 पर है डोकरा आर्ट के संबंध, जो इसका मैंने वीडियो भी बनाया कि डोकरा आर्ट क्या है और इसमें आंसर क्या लगने की संभावना है। तो मैंने बोला भी है उसमें, है ना, नीचे मैसेज भी डाला है मैंने पिन करके कि इसके दोनों आंसर लग सकते हैं, सी और डी। वैसे अगर डोकरा आर्ट के बारे में बोलोगे तो सी ही आंसर है, लेकिन प्रश्न की भाषा संदिग्ध हो गई है, वो ऑप्शन गलत हो गया है, ठीक है ना। तो इसलिए सी और डी, इसलिए उन्होंने दोनों लगाए हैं। तो अब एक चीज़ देखिए कि 2 प्रश्न डिलीट हुए हैं, तो इस हिसाब से कट ऑफ कम जाना चाहिए। लेकिन कट ऑफ कम इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि इन्होंने 3 प्रश्न पर बोनस मार दिया है। ज़्यादातर बच्चे जो 10,000 बच्चे जो मेन सेलेक्ट होंगे, आप मान लीजिए 10,000 के आसपास बच्चे मेन सेलेक्ट होंगे, वो ज़्यादातर वही बच्चे हैं जो पुराने पढ़े हुए हैं और उनके वो दोनों प्रश्न सही होंगे, ठीक है ना। और ज़्यादातर बच्चों में कन्फ्यूजन कितने ऑप्शन में रहता है, जो पुराने बच्चे रहते हैं 2 में। तो अगर आप दोनों ऑप्शन सही लगा देते हो तो फिर कट ऑफ तो बढ़ जाएगा ना, कम नहीं होगा कट ऑफ, है ना। लेकिन फिर भी जितना मैंने पहले बोला है अपना अनुमान कि 76-77 से अगर आप ऊपर हैं तो आपको मेंस की तैयारी करना चाहिए। मेरे हिसाब से मेरा अनुमान अभी भी इतना ही है कि कट ऑफ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आयोग ने 2 डबल आंसर लगा दिए 3 पर, तो 76-77 के ऊपर ही कट ऑफ जाएगा, ठीक है ना। अगर इसके या इसके ऊपर जितने के बच्चों के नंबर है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो,
आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं। और आप लोग मुझे रात को कॉल मत किया करो, आप लोग 10-10, 12-12 बजे कॉल कर देते हो कि सर कट ऑफ कितना जाएगा, है ना। आप लोग कोचिंग के नंबर पर कॉल करिएगा, है ना, मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल मत करिए, ठीक है ना। और वैसे भी मैंने आपके लिए वीडियो बनाई दिया है कि इसके आसपास कट ऑफ जा सकता है, ठीक है ना। छोटी छोटी बातों के लिए कॉल मत करिए, ठीक है। अब बात करेंगे रिजल्ट कब आ सकता है। अब देखिए, फाइनल आंसर की आ चुकी है, और एक बात आप याद रखिए, कभी भी ऐसा भी हो सकता है इस मंथ के आखिरी तक या इस हफ्ते में या अगले हफ्ते में रिजल्ट तैयार होना शुरू हो चुका होगा, ठीक है ना। तो ऐसा मिल सकता है आपको कि कुछ दिन में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाए, ठीक है ना। तो जो भी बच्चे इससे ऊपर हैं उनको तैयारी करना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है कि 1-2 हफ्ते में आपका रिजल्ट आ जाए, 2 हफ्ते में भी हो सकता है, 1 हफ्ते में भी हो सकता है, क्योंकि रिजल्ट बनना शुरू हो चुका है, क्योंकि फाइनल आंसर की आ गई है और उसमें कोई भी चेंजेस आयोग की तरफ से नहीं होगा। कोर्ट कर दे तो वो अलग बात है, ठीक है ना। तो आप कट ऑफ ध्यान रखिए, इससे ऊपर है तो आप पढ़ना है आपको, और जो बच्चे चैलेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैंने वीडियो में बताया किस आधार पर करेंगे वो लोग, ठीक है ना। आप लोग इतिहासकारों की बुक ले जा सकते हैं और वेबसाइट का बोल सकते हैं, ठीक है ना। और जो भी गाइड है, गाइड मत ले जाइए, उसके आधार पर चैलेंज नहीं होता, ठीक है ना। तो आप अच्छे प्रूफ लेके जाएंगे, चैलेंज कर सकते हैं, है ना। उन दोनों प्रश्नों को चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।